गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, सत गुरुदातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, सुंदर नगर में एक सेठ रहते थे। उनमें हर गुण था, नहीं था तो बस खुद को संयत में रख पाने का गुण। जरा सी बात पर वे बिगड़ जाते थे। आसपास तक के लोग उनसे परेशान थे। खुद उनके घर वाले तक उनसे परेशान होकर बोलना छोड़ देते थे। किंतु यह सब कब तक चलता, वे पुनः उनसे बोलने लगते। इस प्रकार काफी समय बीत गया, लेकिन सेठ की आदत नहीं बदली। उनके स्वभाव में तनिक भी फर्क नहीं आया। अंततः एक दिन उनके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले कि महाराज, हम उनसे अत्यधिक परेशान हो गए हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। तब साधु ने कुछ सोचकर कहा कि सेठ जी को मेरे पास भेज देना। ठीक है महाराज, कहकर सेठ जी के घर वाले वापस लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ उन्हें साधु महाराज के पास ले जाना चाहा, किंतु सेठ जी साधु महात्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। अतः वे साधु के पास नहीं आए। तब एक दिन साधु महाराज स्वयं ही उनके घर पर पहुंच गए। वे अपने साथ एक गिलास में कोई द्रव्य लेकर गए थे। साध संगत जी, साधु को देखकर सेठ जी की त्योड़ियां चढ़ गई, परंतु घर वालों के कारण वे चुप रहे। साधु महाराज सेठ जी से बोले कि सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए यह पदार्थ लाया हूँ, जरा पीकर देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, परंतु फिर घर वालों के आग्रह पर मान भी गए। उन्होंने द्रव्य का गिलास लेकर मुंह से लगाया और उसमें मौजूद द्रव्य को जीभ से चाटा। ऐसा करते ही उन्होंने सड़ा सा मुंह बनाकर गिलास होठों से दूर कर लिया और साधु से बोले कि यह तो अत्यधिक कड़वा है। क्या है यह? अरे, आपकी जबान जानती है कि कड़वा क्या होता है। साधु महाराज ने कहा, यह तो हर कोई जानता है। कहते समय सेठ ने रहस्यमय दृष्टि से साधु की ओर देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई जानता होता तो इस कड़वे पदार्थ से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। सेठ जी वह एक पल को रुके, फिर बोले कि सेठ जी, याद रखिए, जो आदमी कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जबान को गंदा करता है। सेठ समझ गए थे कि साधु ने जो कुछ कहा है उन्हें ही लक्षित करके कहा है। वह फौरन साधु के पैरों में गिर पड़े। बोले कि साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे से कभी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। साध संगत जी, सेठ के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर उनके घर वाले प्रसन्नता से भर उठे। तभी सेठ जी ने साधु से पूछा कि किंतु महाराज, यह पदार्थ जो आप हिमालय से लाए वो वास्तव में यह है क्या? साधु मुस्कुराकर बोले कि नीम के पत्तों का अर्क। क्या? सेठ जी के मुंह से निकला और फिर वे धीरे से मुस्कुरा दिए। साध संगत जी, कड़वा वचन बोलने से बढ़कर इस संसार में और कड़वा कुछ नहीं। किसी द्रव्य के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ ही देर के लिए कड़वा होता है, परंतु कड़वे वचन से तो मन और आत्मा को चोट लगती है। इसीलिए कभी भी किसी से भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी सदैव याद रखिए कि जो शब्द हम अपने लिए किसी से सुनना नहीं चाहते वे अन्य को हम क्यों बोले। किसी से भी कड़वे वचन बोलने नहीं चाहिए। साथ संगत जी सदैव अपने मन को पहले देखकर, अपनी तरफ देखकर ही हमें अपनी जीहा का प्रयोग करना चाहिए। सदैव सत्य वचन बोलो, मधुर बोलो। नमस्कार जी।